ये बेसिकली ना सनी देओल की फिल्म है। क्योंकि सनी देओल को जब आप कास्ट कर लेते हो ना तो फिर पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। हाँ, कुछ भी कर सकते कि उससे ट्रक उठवा लो, उससे मुक्का करके जहाज तोड़वा लो। सियासी किस्म का उसके अंदर चल रहा है सिस्टम और गैंगी सिस्टम, बस उनकी टसल है। कहानी को कहीं पर भी लेके जाना है तो उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा लॉजिक या उसके पीछे कोई पास्ट का इवेंट या उसके पीछे कोई और कोई वजह क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाती। बस वो ख्याल आता है राइटर को कि एंज कर दियो तो वो एंज कर देता है। जी कहते हैं तुम्हारा लड़का चूतिया है, तो वो कहता है चूतिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा लड़का ये इंपॉर्टेंट है। असल गैंगस्टर वो नहीं है हाँ, जो वायलेंस करे, डुस डुस कर सके। असल गैंगस्टर वो है जो कि मेक श्योर करे कि डुस डुस ना हो। इसके अंदर वन लाइनर्स आपने कहा कम थे, लेकिन इसके अंदर शायरी मजेदार थी। जो वो एक शायर आ गया था जो हर अपनी शायरी के अंदर गाली डालता है। अच्छा, उसने जब कहा कि हफीम ला दो हाँ, इसके लिए, अली फाजल के लिए, तो वो हफीम तो नहीं आई, वो आई तो कोको। पहले दिन जब कॉलेज में जाकर चुपेड़े मारता है सर, हमें मोहब्बत हो गई थी उसके बाद उससे। वहां जब दिल करे बंदा काट लो, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर आपको पता है कि इस तरह के जो एपिसोड होते हैं ना वो गाने से शुरू होते हैं कि सर। था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, उनसे होवेंगी मुलाकातां कभी। सर आपकी सिंगिंग के ऊपर कभी मुझे डाउट नहीं हुआ, लेकिन आपने एक चीज करनी है आइंदा से। सर इनको पूरा गाना नहीं देना, ओके सर आपने बिट्स में देना है, क्योंकि ये ना जी आदत जो लास्ट टाइम आपने डाली थी ना, उसके बाद कमेंट्स आए थे कि अब आप गाना गाने शुरू कर दें। सर वो तो हम कर तो हम वो भी सकते हैं, कोई मसला मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन सर आप इनको स्मॉल बाइट्स की तरह ट्रीट करें। बिल्कुल, क्योंकि वो काम कर वो भी सकते हैं कि उसके लिए पैसे हैं। हाँ, ये तो देखें ना, जो सर जो लाइन पकड़ी है ना उसमें रहना आपने। वाह, तो एक तो ये सर, दूसरा गाने सिर्फ पेट्रन्स के लिए। सिर्फ वाह वाह। और सर पेट्रन्स बढ़ाने का भी अच्छा तरीका है कि सुनना है तो दसो फिर। तो ये, और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पेट्रन्स आई लव यू। और सर अगर आपको बिल्कुल ही सर हमारा एक अनसेंसर्ड कंटेंट वर्जन चाहिए तो वो भी दस्तयाब है, लेकिन जाहिर है उसकी फिर एक डिफरेंट सारा कुछ डिफरेंट होगा उसका। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल मतलब अनसेंसर हो जाए, मतलब पार्ट फूट जाए, तो वो भी हो सकती है सर। बिल्कुल, मैं सर ये कह रहा हूँ कि हम 1-on-1 सेशंस भी शुरू कर दें। मतलब आप कह रहे हैं कि हम कैमरा लगाए और 4-5 लोग लाइव सुन रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है सर। ये सर आगे जाके ना सारी जिद्दत जो है ये इंशाल्लाह आएगी। फिलहाल जो हमारा फॉर्मेट है उस पर रहते हैं। तो गाना अब आपने जरा मुख्तसर सा देना ताकि वो गेस करते रहे कि यार अगला जो उसका था कोरस जो थी वो किस तरह सुनाई देती है उनको। ये इसी में सोचते रहे सर, मुब्तला रहे। वाह। तो सर आज के दिन हम रिव्यू करने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर सीजन 3। और ये बड़ी तो देर मिर्जापुर ही कर लेना, मतलब पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने कभी मिर्ज़ापुर रिव्यू नहीं किया तो पूरा ही कर लेते हैं। एक चीज़ सर मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एक फिल्म महाराजा का वो रिव्यू मांगा जा रहा है, वो पाइपलाइन में है। मैं ये बताता जाऊँ, गुलक जो है वो हमने आज इनफैक्ट करना था। जब वैसा वो असल में हम इतने प्री ऑक्यूपाइड है बाकी कंटेंट से, वो जब हमने उसकी IMDb खोला तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि हमने पहले देखा हुआ है, तो पता चला उसका 4 भी आ गया इसी साल, ये महीना पहले, 2 महीने पहले। तो हमने 4 नहीं देखा हुआ, इसलिए हमने रोक दिया वो यहाँ पे। तो गुलक का 4 मुका के फिर महाराजा एंड गुलक साइड बाय साइड हम आपको एपिसोड बताएंगे। आज के लिए मिर्ज़ापुर है तो एंजॉय कीजिए। तो सर मिर्ज़ापुर एक बड़ा शो है, मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि एक इस किस्म का शो है कि वन ऑफ दोज गैंगी शोज़ जिसके अंदर गैंगस्टर्स हैं, खून खराबा है और दीगर इस किस्म के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो हमने देखे, जैसे सीक्रेट गेम्स हो गया, मतलब ये मिर्ज़ापुर खुद हो गया, और बड़े शोज़ आना शुरू हो गए, पाताल लोक हो गया। ये मतलब सारे शोज़ इन देयर ओन राइट बड़े अच्छे हैं। मिर्ज़ापुर की एक कोई डिफरेंट इंडी टाइप वाइब आती है उसके अंदर से, कि उसके अंदर उसकी जो लेवल ऑफ क्रैसनेस है वो आई थिंक हमने नहीं देखी उस तरह से। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर जब कश्यप ने बनाई थी तो सिनेमा में जिन्होंने देखी होगी, जिन्होंने OTT पे वैसे देखी, उन्होंने गाली सुन के एकदम से हुआ होगा यार ये क्या हो गया, क्योंकि वो एक नई चीज़ थी। मिर्ज़ापुर आया, उसको नॉर्मलाइज कर दिया उन्होंने कि गालियाँ तो अब हैं, मतलब क्योंकि आप अपनी राइटर्स को भी खुली छूट मिली इस वजह से, एक्ट्रेस को भी खुली छूट मिली, और जो सर एक ख़ास शहर की, इलाके की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके अंदर गालियाँ हैं, और उनको आप क्यों कंजर्व करेंगे, बल्कि उनको तो आपको फेंकना चाहिए। और शो का तो सर यही बात है, क्योंकि है फिक्शन, तो आप उसकी जो गाली ने जब लैंड करना है बात के ऊपर, तो आप उसको लिख ही ऐसे सकते हैं कि गाली बड़ी बेहतरीन लैंड करेगी। तो जस्ट टू अपडेट, पंकज त्रिपाठी, आपका अली फाजल,
ये सारे इनके बेहतरीन 2 एक्टर्स हैं, मतलब और तीसरे ऑब्वियसली मुन्ना मुन्ना लेकिन नहीं मुन्ना था। लेकिन नहीं रहे 3 में, तो पहले 2 में तो मुन्ने ने गेम बहुत चुकी थी। वो एक्टर आई थिंक अपनी करियर में एक डिफरेंट टोन में चला गए हैं अब, और बहुत फिल्मों में नजर आना शुरू हो गया वो, मतलब एक वो थाईलैंड वाली फिल्म थी उसमें भी था, और 1-2 और में भी था, शोज बहुत किए हैं। शोज बहुत किए। सो वो इन हिज ओन राइट, वो मतलब मुझे उसने, उनका बल्कि एक शो है सॉल्ट सिटी, उसका अच्छा, एक ही सीजन आया हुआ है, वो ठीक था। मुझे वो पसंद है। अच्छा, लोगों को वो नहीं पसंद आया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। हाँ, बट सर अगेन ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपकी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऐसे ऐसे स्टार, मतलब जो पुराने हैं वो तो चल ही रहे हैं, मतलब ये जो अली फजल है और त्रिपाठी जो है, ये देयर ओन राइट मिर्ज़ापुर से पहले भी ये बहुत बड़े एक्टर्स बन चुके थे, हाँ, फिर वो बहुत बड़ा एक्टर बन गया, बड़े और छोटे। बड़े और छोटे वो बन गए, वो भी बहुत फिल्मों में और ड्रामों में तो बहुत आया है वो। फिर त्यागी। और त्यागी, मतलब ऑब्वियसली वो भी अपनी जगह पे, मतलब और उसका जो था, जो पहले सीजन में आया था जब उसके बाप को करते हैं, कत्ल करते हैं, वो तो उसकी एक झलक आई थी उसका इंटरव्यू मैंने सुना था कि मेरे सिर्फ एक लाइन लिखी थी मेरे लिए कि ये करो अभी, आगे फिर देखना। वो आगे मेन कैरेक्टर बन गया, तो वो इंटरव्यू में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं मेन रोल में आ जाऊंगा, मतलब वो इवॉल्व हुई। तो ये बड़ी सब चीज़ें होती हैं। बाकी शो को हम बकायदा डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, बाकी वो जो है ना, मतलब हालांकि उसके मतलब उस तरह से फीचर्स जो हैं वो आपको पता है ना कि एक वो वेस्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड सा सेट कर देता है फीचर्स का, कि आजकल ये खूबसूरती वाला हाँ, सांचा ये चल रहा है। हाँ, तो वो जब चेंज होता है तो फिर आपको अब देखते हैं कि वो जो लीड एक्ट्रेसेस हैं वो वैसी होनी शुरू हो हाँ। जाती हैं। तो बहरहाल, लेकिन वो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सेट नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिशियन खातून है ओह सर, वो बहुत हॉट है। सर, बहुत, सर वो बहुत हॉट है। और आप इवन आप अगर उसको देखें, जो इसके अंदर टॉम बॉयश आई है, वो जो गोलू, गोलू। श्वेता त्रिपाठी उसका नाम, श्वेता त्रिपाठी, वो भी मतलब उसकी एक, अगर आप ट्रांजिशन देखें फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, तो वो भी एक मतलब एज अ बैड गर्ल टाइप वाइब उसकी जो है, वो भी बड़ी मतलब उस तरह से प्रोमिनेंट आई। और वो पॉलिटिशियन भी ऑब्वियसली अपने ओन राइट खूबसूरत भी है, और जो उसने लिबास भी उस किस्म का है नहीं जिस किस्म का आप कह रहे हैं कि एक वो सांचा सा बनाया हुआ है, उससे हटके भी वो बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम आ जाए ना शो के ऊपर, सर, सो मैं आपको आपस की बात बताऊं कि मैं उस तरह से शो का फैन नहीं हूं राइट, जिस तरह से बहुत ज़्यादा दुनिया है। हाँ, वो जिस तरह फरहान अख्तर कहता है ना कि मेरे से लोग कभी किसी फिल्म शो के बारे में इतना सवाल नहीं पूछा गया जितना मैं किसी भी जगह पे जाऊं दोस्तों के पास, इधर उधर मुझे पूछते हैं मिर्ज़ापुर का नया सीज़न कब आ रहा है, ये हाँ, सबसे ज़्यादा मेरे साथ सवाल पूछा राइट, जाता है। अच्छा, मुझे जो है वो अगेन इस शो का कमाल ये था, आपने सेक्रेड गेम्स का जिक्र किया, सेक्रेड गेम्स जी, भी आपको याद है सीजन 2 नहीं सीजन 1 पे मीम्स कितनी बनी थी। हाँ, ठीक है, वो पॉपुलर हुआ ही मीम्स की वजह से, क्योंकि उसके जो डायलॉग थे ना, उसके जो वन लाइनर थे, कभी कभी तो लगता है अपुंची भगवान है। हाँ, ठीक है, उधर से वो शुरू होता है और फिर वो नॉन स्टॉप सीजन 1 जो है नॉन स्टॉप वन लाइनर्स है। हाँ, अच्छा, मिर्जापुर भी इसी तरह वन नॉन लाइनर, स्टॉप वन लाइनर्स था। हाँ, मतलब अगर आप कहानी देखें ना, तो कहानी तो कोई खास नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, कोई कहानी में कोई ट्विस्ट टर्न्स कोई बहुत बड़े कुछ भी नहीं है। और एक सियासी किस्म का उसके अंदर चल रहा है सिस्टम, और गैंगी सिस्टम, बस उनकी टसल है। वो टसल है, और लेकिन उसके वन लाइनर्स इतने अच्छे होते हैं कि, और खास तौर पे सीजन 1 छाया हुआ था, सीजन 2 भी अच्छा था। सीजन 3 में अब वन लाइनर्स ना हाँ, लेकिन थोड़े सीजन नीचे 3 गए ने हैं, अपने उस तरह डिसअपॉइंट नहीं किया। डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन वन लाइनर्स थोड़े से नीचे चले गए हैं, जो बेसिकली उस शो का सेलिंग पॉइंट था। हाँ, तो बाकी ये है कि सीजन 3 में क्योंकि स्टोरी लाइंस ना नई बहुत ज़्यादा खुल गई हैं। पहले जो है अगर वो 2-4 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चल रही थी, तो अब जो है 8-10 कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, कहानी चलनी शुरू हो गई है सीजन मतलब 3 वो में। बैठक वाला सीन जो है उसमें 3-4 बैठक जो हुई, उनके अंदर नए कैरेक्टर्स आए कि जी ये पंचायत सिस्टम है क्या, मैं पंचायत कह रहा हूँ सॉरी, ये गद्दी वाला सिस्टम है क्या, मिर्जापुर की गद्दी, बड़ा उसके अंदर ना एक ट्रेडिशन का भी एलिमेंट इन्होंने लाए हैं सीजन 3 के अंदर। बिल्कुल। फिर एक और चीज़ ये है ना कि पहले कहानी में जितने कैरेक्टर्स थे, उनकी अपनी जो कहानी थी वो नहीं दिखाई जा रही थी। कहानी जो है वो 3-4 मेन कैरेक्टर्स थे जिनकी नज़र से दिखाई जा रही हाँ, थी। अब वो कैरेक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं कि मतलब वो जो छोटे जो क्या बड़ा हो गया है, हाँ, उसका एक अपना घर पे एक सीन चल रहा है। हाँ, ठीक है। अपने ट्विन की बीवी के मसले मसाइल, और फिर एंड में ऑब्वियसली फिर जो होता है
वो बड़ा डिफरेंट सीन है। बिल्कुल इसी तरह वो जो इसके भाई का बेटा है जो कि एस्पायर कर रहा है गद्दी लेना, उसकी एक अपनी एक कहानी चल रही है। अब वो पैरेलल कहानियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आप जो पहले तकरीबन आप कह लो कि जो इसके 5 एपिसोड्स हैं ना, उसमें तो सिर्फ आप समझते रहते हो, अगेन आप बोर नहीं होते। उसकी वजह ये है कि इतना कुछ है कि अच्छा इसका क्या चल रहा है, अच्छा उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, तो आप इट्स नॉट आउटस्टैंडिंग बट यू डोंट गेट बोर्ड आइदर। जो आखिरी 4 एपिसोड है उनका आपको आता है लुत्फ कि वो उसमें ये है कि अब आपको सब पता लग गया है, अच्छा अब चलो जी आगे किधर जा रहे हैं, और फोर्थ का सेटअप क्या बना रहे हैं वो। और फोर्थ का सेटअप क्या बना रहे हैं। अच्छा जहाँ एक और चीज भी है कि इसमें ना मतलब कहानी जो सबसे बड़ी बात है ना, मतलब मुझे ना पसंद होने की है शो, वो ये है कि कहानी को कहीं पर भी लेके जाना है तो उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा लॉजिक या उसके पीछे कोई पास्ट का इवेंट या उसके पीछे कोई और कोई कोई वजह क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाती। बस वो ख्याल आता है राइटर को कि एंज कर दो तो वो एंज कर देता है, या ख्याल आता है कि यार अगर एक इस तरह का कैरेक्टर आ जाए तो बड़ा अच्छा हो, तो फिर वो उस तरह का कैरेक्टर ले आया जाता है। जैसे अब वो एक पुलिस वाला शूटर जिसकी अपनी टीम है, हाँ ठीक है, वो आया पहले 2 एपिसोड में, वो आया, वो सिर्फ इन्होंने, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो कैरेक्टर इनके जेहन में आ गया था, इन्होंने किसको पेपर बुलाओ, इन्होंने कहा इसको एंटर कर दो। तो ये बेसिकली ना मतलब सनी देओल की फिल्म है क्योंकि सनी देओल को जब आप कास्ट कर लेते हो ना तो फिर पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। हाँ कुछ भी कर सकते कि उससे ट्रक उठवा लो, उससे मुक्का करके जहाज तोड़वा लो, अदालत में ले जाओ उसको, दोबारा उड़ा दो। सर लेकिन वन लाइनर्स ये जो है ना इनको दोबारा गेम उठानी पड़ेगी। सर वन लाइनर मेरा फेवरेट तो ये था वो पंकज त्रिपाठी का था, जब वो थिंक उसके घर पे पार्टी हो रही होती है, वो पॉलिटिशियन होता है और मुन्ना नाच रहा होता है डांसर के साथ, तो वो उसको चुपेड़ मार देता है। तो फिर मुझे क्यों मारी, जब कहते हैं तुम्हारा लड़का चूतिया है, तो वो कहता है चूतिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा लड़का ये इंपॉर्टेंट है। सर ये कितनी बड़ी बात उसने कर कि मतलब ये फादरहुड का उसने भी एलिमेंट लाया, गाली भी आई बीच में, ये बहुत बड़ी बात है सर। इससे साथ साथ जैसे सर मरवत साहब ने कहा था ये वंडरफुल वगैरह। सर मैं एक और सर जिसको हम डिस्रिगार्ड कर रहे हैं, हमें प्लीज उनको मेंशन करना पड़ेगा, जो हैं राजेश तेलंग, जो इनके गुड्डू के वालिद जो वकील है। सर उसकी जो ट्रांजिशन आई है ना इन 3 सीजन्स में, और खास तौर पे एंड में जाके जो वो कहते हैं तूने जो करना है अब तू कर, सर वो बहुत बड़ी बात है कि मतलब उस बंदे को जेल ने भी तोड़ा, जेल के अंदर जाके उसने देखा कि होता क्या है जेल वालों को, जिन लोगों को मैं केस लड़ता हूँ या उनके खिलाफ लड़ता हूँ तो यहाँ जाके क्या होता है उनके साथ। और दूसरा सर मुझे इसके अंदर वन लाइनर्स आपने कहा कम थे, लेकिन इसके अंदर शायरी मजेदार थी, जो वो एक शायर आ गया था जो हर अपनी शायरी के अंदर गाली डालता है, लेकिन उसने भी ट्विस्ट डाला कि उसने उसको मार दिया, वो जो हेरोइन वाला बंदा था। तो बड़ा ये सरप्राइजेस तो थे सर। तो सीजन 3 को चुकने के लिए आई थिंक आपकी बात ठीक है, वन लाइनर इनको कम करने पड़े, बट इन्होंने एलिमेंट बहुत डाल दिया। मतलब त्रिपाठी जो एंड में, स्पॉइलर अलर्ट बाय द वे, पहले दे देना चाहिए था, त्रिपाठी एंड में जब एंट्री मारता है ना, मतलब मैंने पूरे 3 सीजन्स में उसका इतना मैंने वो नहीं देखा, वायलेंट साइड हमने नहीं देखी, क्योंकि वो पीछे से बैठ के उस पॉलिसी का, और जो मिर्जापुर की सारी थीम है कि वो जो इसके अंदर वन लाइनर देता भी है कि जो गद्दी के ऊपर बैठता है ये काम नहीं होता कि वो ताकत आती है कि अमनो अमान रखने से, इस किस्म की लाइन है, पैराफ्रेज कर रहा हूं, लेकिन अपना ही रूल तोड़ता है वो, और आखिरी एपिसोड में जाके वो सबको ठोक देता है और वापस रिगेन करता है अपनी पावर। तो इसका मतलब है कि वो मतलब बस गेम खेल रहा, वो चेस खेल रहा था थ्रू आउट सीजन 3। ये बहुत बड़ी चीज थी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये जो है ना असल गैंगस्टर वो नहीं है जो वायलेंस करे, डुस कर सके। असल गैंगस्टर वो है जो कि मेक श्योर करे कि डुस ना हो। और ये भी आपकी बात बहुत बड़ी है कि अभी तक जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत लीनियर थे, कि जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है जो अच्छा है, जो क्रेजी है वो क्रेजी है। इस सीजन में 2 लोगों की एक आर्क बनी है, एक इसका बाप अली फाजिल का और दूसरा वो शायर जो अच्छे से बुरे में गए, अच्छे से बुरे में गए, बिल्कुल। वरना बुरा जो बुरा था अच्छा अच्छा था। मतलब त्रिपाठी इन जोन राइट, कालीन भाई जो थे वो मतलब बुरे तो थे, लेकिन वो एक बैकग्राउंड बुरे थे, और मुन्ना को उन्होंने गद्दी देनी थी कि मुन्ना इज माय, मेरा फुट सोल्जर है। मुन्ना रहा नहीं, उसको अब बनाना है, अब उसका फ्यूचर मतलब डिटर्मिन्ड ही है। मतलब उसको गोली तो मारी, वो तो दिखावे के लिए मारी, शायद वो आ जाएगा वापस जो त्यागी है, लेकिन जो गुड्डू है उसकी जो सीजन 1 से रहा है ना, उसका जोश जज्बा, उसका गुस्सा, उसका वायलेंट साइड, वो उन्होंने 3 तक एंड तक रखी है। इफ नॉट वो बढ़ गई है इसके अंदर, वो बढ़ गई है। अली फाजिल ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी, बहुत बड़ा सर, मतलब वो जो है ना कैरेक्टर के अंदर घुस गया। सर बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है। और
सिर्फ उसमें जो है ना वो वाली चीज मुझे इतनी वो थोड़ी सी पता नहीं कैसे इनसे वो हो गई कि वो जो भाभी है मतलब जो बेसिकली त्यागी वो जो है इसकी बीवी थी त्रिपाठी की हाँ जो इनके पास इनके रही। पास आ गए। अच्छा उसने जब कहा कि हफीम ला दो हाँ इसके लिए अली फाजिल के लिए, तो वो हफीम तो नहीं आई, वो आई तो कोको। हाँ ये एक बड़ी अजीब सी चीज हाँ थी। वो और वो पता नहीं शायद सर वो उनकी कोलोकियल लैंग्वेज के अंदर तमाम ड्रग्स इस नोयत को फीम ही कहते होंगे शायद, लेकिन वो हमें नहीं पता, बट को होगा सर, कल्चरल चीज होगी, वरना बहुत बड़ा फोपा है, मतलब आप इतना होना नहीं चाहिए था। हाँ आपने ठीक पकड़ा उसको। और वो फिर देखे ना उसके अंदर सर, लेकिन जो गुड्डू पंडित वाली चीज है, अब इसके अंदर अगर आप इसको ट्रायंगल बना लें तो 3 लोगों की टसल जो है उसकी अपने बाप से चल रही है गुड्डू पंडित की, और वो जेल में है, लेकिन वो विलिंगली जेल के अंदर है, हालांकि वो कहता है मैं आपको निकलवा कुछ भी कर लूंगा, मैं टेंशन, हाँ, क्योंकि एंड में खुद भी बाहर जेल भागने की यानी कि काबिलियत रखता था, वो बाप को भी भगवा लेता। और तीसरा आपका ये जो त्रिपाठी है मतलब एंड में, ये सर मुझे 3 लोग जो है ना इसके अंदर बड़े कोर मेंबर्स शो के डे 1 से हैं। लेकिन जो बाप है इसका, मैं बार बार उसके ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि उसका रोल जो है ना उन्होंने इतना उसको वाजे नहीं किया, लेकिन आई थिंक उस बंदे का रोल जो था ना इस सारी चीज को बांधने में वो बहुत ज्यादा था। वो बहुत ज्यादा था। अच्छा इसमें फिर उसका भी जिक्र करना पड़ेगा गुड्डू की माँ का, हाँ क्योंकि गुड्डू की माँ ने पैम्पर किया ये बदमाशी को हाँ गुंडागर्दी को, क्योंकि वो उसको थोड़ा फायदा हो रहा था उससे। हाँ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है चली गई बाप वाले साइड पे। हाँ मतलब वो एंड में तो जाहिर है जब उसने तो मार ही बहनोई को दी, मारा है मार तो दे। वो तो खैर एक था ही मसला, हाँ लेकिन उससे पहले भी अब नजर आ रहा था कि शी इज नॉट लाइकिंग ये सारा वायलेंस और ये सारा कल्चर और ये सारा बेटे का यस इसमें यस मुलव्वस होना। वो उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा वो डिविएशन दिखा रही थी। हाँ बाकी फिर वही बात है सर कि अगेन ये ना शो इनको इस सीजन में बोर नहीं होने दिया। नहीं। हैविंग सेड दिस, इनको वन लाइनर्स वापस लाने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि कहानी जो है ना वो ये लिखते हैं बहुत मौला जट स्टाइल। हाँ मतलब जब दिल किया तो बंदे को जेल से निकाल लिया। मतलब आई एम श्योर लॉलेसनेस होगी बहुत ज्यादा उस एरिया में, लेकिन सर मतलब देखिए ना पाकिस्तान जैसे मुल्क में पिछले 5 साल में ना 2 दफा मुझे याद पड़ता है कि किसी इलाके से सक्सेसफुल जेल ब्रेक हुआ। सक्सेसफुल जेल ब्रेक हुआ है, जिसमें से एक तो चलिए एहसान था ना, उसको तो छोड़ ही दें हाँ क्योंकि वो तो उसके पीछे तो इतनी ज्यादा कंस्पिरेसी थियरीज है कि वो तो, और फिर वो तो एक इंटरनेशनल किस्म का वो है। उसके अलावा एक सिंध जेल थी जिसके अंदर ये हुआ था, या एक अभी सवात में आप ये कह लें कि उन्होंने अटैक करके वहां से बंदा निकाल लिया, वो और बात है उसको लिंच ही कर दिया। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 साल में चौथा वाकया नहीं आपको याद। हाँ वहां जब दिल करे बंदा काट लो, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ हाँ थोड़ी आप यानी कि आप कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी लेजी राइटिंग थी, थोड़ी सी लेजी राइटिंग थी। और अच्छा से दूसरा इसके अंदर मैं जो पॉजिटिव्स इसके हैं जो मैं, क्योंकि हम तीनों सीजन डिस्कस कर रहे हैं, एक तो इन्होंने जो मैं हमेशा कहता हूँ बहुत शोज होते हैं, सीक्रेट गेम्स वाज ए वायलेंट शो बट गोरी शो नहीं था। मतलब उसके अंदर आपको इस तरह नहीं नजर आ रहा कि बंदे का आधा जबड़ा ही दिखा दिया है, या यानी कि जब उन्होंने वो कोई ना कोई इस किस्म की चीज करते हैं तो वो लिम्स जा रहे हैं अंदर यार, इट्स अ गोरी शो। मतलब इसके अंदर बड़ी उस प्रोस्थेटिक जो उन्होंने यूज किए हैं और खून खराबा दिखाया है उस पर मेहनत हुई है, ये नजर आया हमें तीनों सीजन्स के अंदर। और बाकी इसका सर मेरे ख्याल में लोगों को पसंद ही इसलिए, फरहान अख्तर से लोग सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि लोग जो हैं एज एन ऑडियंस आई थिंक अब चेंज हो गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा चिकन एंड एग सवाल है कि जी टेलीविजन कंटेंट बहुत वायलेंट होना शुरू हो गया तो ऑडियंस ने वायलेंस डिमांड करना शुरू कर दिया, या ऑडियंस पहले से ही एक वायलेंस का एक ख्वाहिश थी उनको तो कंटेंट उस तरह बनना शुरू कर दिया। इसका जवाब कोई नहीं है कि ये सर्कुलर इफेक्ट कहाँ से आया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है सर कि जब रियलाइज किया शो मेकर्स ने ओटीटीज पे खासतौर पे, जब उनसे शैकल्स हटे उनसे सेंसरशिप के, तो उन्होंने कहा यार कि हम सेक्स तो दें, वो तो दे रहे हैं, वो तो इसमें भी दे रहे हैं, तमाम शोज में दे रहे हैं, लेकिन वायलेंस के बगैर ना शो की हाइप नहीं बनेगी। तो जब उन्होंने वायलेंस दिया सर, आप ऑडियंस कहती है सम मोर और दें हमें, तो अब आप देखेंगे सर आने वाले दिनों में कि वायलेंस जो है ना एक एलिमेंट बनना पड़ेगा शोज का। मतलब प्योर ड्रामा प्योर रोमांस का दौर जो है ना वो खत्म हो गया। सर दूसरी एक और बात है, मेरा इसमें बड़ा सादा सा वो है ओपिनियन, और वो ये है कि मतलब आप अगर एक गुल्लक ड्रामा बना रहे हो या लिटिल थिंग्स बना रहे हो तो उसमें तो वायलेंस अगर होगा भी तो वो गोरी नहीं होगा। हाँ अच्छा लेकिन अगर आप बना ही गैंगस्टर रहे हो तो फिर तो करना होगा। पड़ेगा ना। फिर तो प्रॉब्लम ये है कि जब गैंगस्टर शोज बनते थे या फिल्में बनती थी और उसमें ये नहीं होता था तो वो एक कमी थी। कमी थी।
मतलब ये तो पूरी दुनिया का जो सिनेमा है उसने ये कोड पहले ही ब्रेक कर लिया है कि यार जिहो जिहा मुंह हो जी चपेड़। हाँ बिल्कुल। अब मतलब दुनिया मतलब इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी गैंगस्टर में मेरे नज़दीक वास्तव से ऊपर, मतलब वास्तव बहुत बड़ी फिल्म थी मतलब। और अब उसके अंदर आप अगर कंपेयर कर लें मिर्ज़ापुर सीजन 1 से या इवन सेक्रेड गेम्स या किसी भी गैंगी टाइप उससे, तो वो तो पीजी रेटेड थी मतलब इन टर्म्स ऑफ उस कॉन्टेक्स्ट में। तो शायद समझ वही कह रहा हूं ना, उस तब तक शायद डायरेक्टर राइटर एक्टर सबको था कि यार इतना ज्यादा ना दिखाओ, ये ऑडियंस तैयार नहीं है। तैयार तब भी थी, आपको नहीं पता था, बिल्कुल आपको इजाजत नहीं थी। इजाजत नहीं थी। अच्छा इसमें जो है ना अगेन आपका बार बार क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं सेक्रेड गेम्स का, फिर आप इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसमें जो है ना अगेन वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि लेजी राइटिंग दोनों में है। हाँ जी, ठीक है, ख़ास तौर पे सेक्रेड गेम्स का सीज़न 2 तो बहुत ही बुरा था। बहुत बुरा था। लेकिन जो है ना पता लोग, वैसे उसके अंदर भी वन लाइनर्स थे, ख़ास तौर पे ये जो हमारा रांगड़ पुलिस वाला था हाँ ना, हाँ इसकी ओ बहुत हो। ज़बरदस्त लैंग्वेज थी और सारा कुछ था। लेकिन उसमें होते ना होते वो बहुत सॉलिड शो शो। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा शो था उसकी सर। वो जिस उस शो की जो भी मूवमेंट थी ना हमारे उसके अंदर सर, पता लोग हाँ पता लोग में सबसे मुझे सबसे जो उसका जब बिनोई आता है घर में कि सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो, वो कहते हैं शूटिंग है, पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ मैं। तो मतलब इस तरह की भी चीजें थी उसके अंदर। बट अगेन अच्छा इसमें सर एक चीज लैकिंग थी मिर्जापुर में, जो मेरा अपना ख्याल है वो ये थी कि पहले पहले और दूसरे में ना थ्रू पंकज त्रिपाठी थोड़ी थोड़ी कॉमेडी का एलिमेंट आता था इसके अंदर, हल्की फुल्की, मतलब कि मतलब वो जुगतबाजी की कॉमेडी होती थी। इसमें वो बिल्कुल नहीं। 3 में उन्होंने वो भी नहीं, वो भी करना छोड़ दिया। वो भी वन लाइनर्स की वजह से हो सकता है, लेकिन इसमें वो चीज़ आई नहीं। मतलब इन्होंने, और मुन्ना की भी होती थी लाइंस होती थी, तो उससे ये होगा कि कॉमेडी का एलिमेंट खत्म हो गया। इसमें कोई कॉमेडिक कैरेक्टर है ही नहीं। हाँ और ये कमी है। ये कमी है सर। होना थोड़ा थोड़ा आपने ब्रेक भी देना है कि हर वक्त मतलब वो दीवारें तोड़ के पिस्तौलें लेके गाड़ी में इधर जा रहे हो, गाड़ी में इधर जा रहे हो, तो हर वक्त गाड़ी में इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और वो मैप आ जाता था। तो बहुत रिपेटिटिव और थोड़ा मंडेन हो गया था। उसको कॉमेडी होती इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके तोड़ो उसको। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ है वो ये है कि यही कैरेक्टर्स, मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं था कि ये कॉमेडी कैरेक्टर लेके आते हैं। यही कैरेक्टर्स जो थे इनको लाइनें अच्छी देते हैं। इनको लाइनें बीच में इस तरह की देते हैं क्योंकि जिंदगी जो है ना ऐसे गुजरती नहीं है। जितना मर्जी टेंस माहौल हो, आप बीच में एक दूसरे के साथ कुछ थोड़ी सी आपकी रहती है कोई हंसी मजाक, वरना इंसान ऐसे थोड़ी जिंदा रह सकता है। हाँ मतलब एक एक सीन था जिसमें चलो आपको थोड़ी हंसी है, लेकिन वो था बड़ा टेंस सीन जब वो गुड्डू जाता है हेरोइन स्कोर करने डीलर के पास, और वो पोकर टेबल होती है और उसके ऊपर बैठ के वो किस्सा सुनाता है और पत्ते फेंकता है। उसको समझ आया थी कि बंदा ये नहीं है, बंदा ये है। तो उसके अंदर उसकी मुस्कुराहट ही कॉमेडी रह जाती है उसके अंदर। मतलब दे कुड मतलब उसके अंदर कुछ डाल सकते थे, मतलब उस कैरेक्टर को थोड़ा अजीब सा बना सकते थे। ऑप्शंस बहुत थी। या वो वाकया जो उसने सुनाया वो था थोड़ा कॉमेडिक, तो वही बात है ना कि जिस तरह से वो डाला था और एलिमेंट्स ऐसे आ सकते हमें रह गया ना जेन में कि यार वो मजेदार सीन था, तो इस तरह के 10 और हो सकते थे। ये जो आप अमेरिकन माफिया शोज देखते हो जिसमें इटालियन माफिया बेसिकली बैठा होता है, ये इनकी हर बात में कोई ना कोई कोई ना मजाक कोई होता है। मजाक होता है सर। आप दुनिया का सर सबसे बड़ी जो गैंगस्टर फिल्म है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी गुड फेलस, उसके अंदर एक मशहूर सीन है जो पेशी और रे लियोटा बैठे हुए हैं बार के अंदर, और वो उस बात ही कॉमेडी की हो रही है कि वो यूर अ फनी गाय, तो वो कहता है व्हाट्स सो फकिंग फनी अबाउट मी, इस तरह करके फिर उसको टेंस कर देता है। फिर एकदम से इतना सर वो आला शूट हुआ है कि सब रुक जाते हैं। फिर वही कहता है यार तू मेरी एवी बजा रहे है, तो और वो फिर सो मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी, कितना अच्छी ब्रेक डाली उसने उसके अंदर कि ये लोग भी अपने आपस में नॉर्मलाइज कर जाते हैं। नथिंग नॉर्मल अबाउट ये सारे लोग जो है, इस तरह दुनिया होती नहीं है। बट फिक्शन का यही कमाल है ना सर। नहीं सर, और दुनिया में यकीनन, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो गैंगस्टर्स होते हैं वो आपस में कोई मजाक तो करते होंगे बिल्कुल ना। करते होंगे सर, और करना क्या उन्होंने, मतलब हर वक्त तो नहीं कारोबार चल रहा होगा ना। मतलब आप कोई भी सुप्रानोज उठा लें, मतलब सुप्रानोज के अंदर हर एपिसोड में कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ी सी ब्रेक देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये लैकिंग था। आई थिंक ये अगेन अगर मुन्ना होता तो ये, मुन्ने को बहुत मिस किया। हाँ मुन्ना तो बड़ा तो वो उसने मतलब वो पहले दिन जब कॉलेज में जाकर चुपेड़े मारता है ना सर, हमें मोहब्बत हो गई थी उसके बाद उससे। कि नेतागिरी कर, तू पढ़ने आ। हाँ तो सर ओवरऑल शो को मतलब मैं दूंगा मतलब सॉलिड 3.8 3.9 आउट ऑफ 5। इस सीजन को अगर हम ले लें तो इसको मैं दूंगा 3.5 मतलब। जी बिल्कुल, ये मतलब बस इस सीजन की हमारी इतनी गारंटी है कि आप बोर नहीं होंगे। बोर नहीं होंगे, आप देखें जरूर। हाँ बाकी आपको जो है ना हम उस तरह से वो नहीं कर रहे। देखिए सर, हम तो देखेंगे, लोग भी, हम कुछ भी कहें, जिसने पहले देखे ना, अभी बिल्कुल ऐसे ही है कि गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 6 एंड ऑनवर्ड्स, नहीं किताब खत्म हो गई थी सर। मैंने सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्टेड था। हाँ
वो तो वरना सीजन 5 के बाद मजा नहीं आया। हाँ सर, और नहीं मजा आया वो, क्योंकि सर उसका किताबें ही खत्म हो गई। अब हाउस ऑफ हॉट डी जो चल रहा है, हाउस ऑफ ड्रैगन चल रहा है, अब हॉट डी जो है वो अब उसका खत्म हुआ है। आज मंडे है ना, मंडे या ट्यूसडे, तो संडे को खत्म हुआ है ना, तो मैंने अभी तक देखा नहीं। लेकिन सर क्योंकि वो लिखा हुआ है, मतलब जॉर्ज आर मार्टिन जो है वो इस शो के प्रोड्यूसर के साथ है इस शो में, तो इस शो को अब बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सीजन 2 तो कमाल कर दिया, 1 भी बहुत आला था। तो ये भी सर करेंगे, वैसे हाउस ऑफ ड्रैगन भी करेंगे, मतलब जब हम दोनों ने देख लेंगे, क्यों वो, लेकिन वो फिर वक्त मांगता है, उसके अंदर बहुत लेयर्स हैं, तो वो भी करेंगे। लेकिन मिर्जापुर जिसने नहीं देखा और हमारा ये रिव्यू देख लिया है, तो ये मतलब आपको हमने पहले ही कहा है कि हम स्पॉइलर देते हैं, तो आप बेशक फिर से देख लें। हमने कोई ऐसा बड़ा बड़ा स्पॉइलर नहीं दिया हमने कोई। देखें ज़रूर, मज़ेदार है। कमेंट्स में भी बताएं हमें आपको कैसा लगा। हमने अपनी रेटिंग बता दी है और रिव्यू भी हमने कर दी, जो चीज़ जो खामियां थी वो बता दी, अच्छाइयाँ भी बता दी। बिल्कुल। बिल्कुल, बाकी इजाज़त लेते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।